लंबाई माप करके लिखा 1.0 मीटर। इसी तरह से एक दोबारा मापा किसी दूसरे यंत्र से 1.00 मीटर माप दिया मैंने। इसी तरह एक अंक माप दिया 1.000 मीटर। यही दीवाल को मैंने 3 भिन्न भिन्न मापक यंत्रों से मापा और तीनों की मापें यहाँ पर लिख दी। अच्छा, अब बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग, आप कह रहे होंगे सर जी इसमें क्या हुआ, ये तो सेम है ना। तो बच्चा ये सेम नहीं है, ये मैथमेटिक्स वाला तो कहेगा सेम है, लेकिन भौतिक विज्ञान कुछ और ही कहती है। जब मैंने इस मापक यंत्र से मापा तो इसमें हमें दशमलव के बाद एक स्थान तक वैल्यू मिली। अगर मैं परसेंटेज एरर निकालूं, यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि, तो ध्यान से देखिए, मान लेता हूं मैं ये हमारी माप a के बराबर है, तो डेल्टा a यानी अल्पतमांक की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्पतमांक ध्यान से देखिए, शेष स्थानों पर 0 और अंतिम स्थान पर 1 रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, 0.1 मीटर क्या हो गया, हमारा अल्पतमांक हो गया। तो इसमें अगर हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, परसेंट एरर, तो क्या आ जाएगी, डेल्टा a अपान a इंटू 100। आप लोग इतने समझदार तो हैं ही, 0.1 रख लीजिए, 1.0 रख लीजिए, इंटू 100 करिए, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हमारा 100% की यहाँ पर क्या निकल आई, यहाँ पर हमारा निकल आया, यहाँ ध्यान से देखिए, इतने समझदार तो आप हैं ही। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, डेल्टा a की वैल्यू रखेंगे 0.1 अपान a की वैल्यू रखेंगे 1.0 इंटू 100। तो यहाँ से पॉइंट हटाया जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10%। 10% की हमारी क्या आई है, परसेंट एरर आई है। इसी प्रकार से जब हम लोग इसमें परसेंट एरर निकालेंगे, तो मान लेते हैं ये डेल्टा b की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये माप b के बराबर है, तो डेल्टा b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.01। अंतिम स्थान पर 1 रख दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया अल्पतमांक। तो अब यहाँ से परसेंट एरर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 0.01 अपान 1.00 इंटू 100। तो यहाँ 2 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ है, तो 0 पॉइंट हट गया हमारा। तो यहाँ से 100 से 100 चला गया, क्या आया, 1% की एरर आई। इसी तरह से इसमें देखें, मान लेते हैं ये वैल्यू c के इक्वल है, तो अल्पतमांक डेल्टा c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.001। अंतिम स्थान पर 1 अंक रख देते हैं, वही उसका अल्पतमांक हो जाता है। परसेंट एरर क्या हो जाएगा, परसेंट एरर हो जाएगी डेल्टा c अपान c इंटू 100। तो यहाँ से हो जाएगा 0.001 अपान 1.000 इंटू 100। तो यहाँ से पॉइंट चला गया, तो ये क्या आ गया, यहाँ से 2 0 यहाँ से चले गए, तो 1/10 को हम कह सकते हैं 0.1%। यानी इस राशि के मापन में इतने परसेंट की त्रुटि हुई है। इस मात्रक से जब मैंने मापा तो त्रुटि 0.1% हुई है। यहाँ पर कितनी त्रुटि हुई थी, 1% की त्रुटि हुई थी। यहाँ पर कितनी त्रुटि हुई थी, यहाँ पर 10% की त्रुटि हुई थी। तो त्रुटि को निर्धारित करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। है ना बढ़िया डेफिनेशन। यानी फिर से सुन लीजिए, वे अंक जिनका प्रयोग त्रुटि को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, या हम ऐसे कह लें कि वे अंक जो किसी माप में त्रुटि को निर्धारित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं।